नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में नई प्रश्नावली या नया अध्याय चालू हो रहा है अपना 16वां ज्यामिति वाला। ज्यामिति के अंदर अपने कोण और चांदी की सहायता से कोण बनाना और चांदी की सहायता से कोण को नापना, ये अपने इस प्रश्नावली में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कोण किसे कहते हैं? तो दो किरणों से बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये एक बिंदु है और इस बिंदु से दो किरणें, जैसे मान लो एक किरण तो ये इधर निकल रही है और एक किरण इधर निकल रही है। तो जब एक बिंदु से दो किरणें निकले तो एक बिंदु से दो किरणों से बनने वाली ये दो किरणें आपकी जा रही है, एक ऊपर जा रही है और एक सीधी जा रही है, तो बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। अब ये जो आकृति है वो आप किसी भी प्रकार बन सकती है, छोटी भी बन सकती है और ये बड़ी भी बन सकती है। तो इस प्रकार जो बिंदु से दो किरणें जब निकलती है तो उससे बनने वाली जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है। अब आपको इन कोणों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती है, ये मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ। एक बार अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लें। तो अपन लिखते हैं कोणों के प्रकार एवं परिभाषा, क्योंकि परीक्षा में आपकी इनकी परिभाषाएं भी आ सकती है, किसी भी कोण की परिभाषा पूछ सकते हैं आपसे। तो कोण चार प्रकार के होते हैं। कोण चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोण समकोण। पहले इसकी परिभाषा है, आप समझ लें कि जो कोण नब्बे डिग्री का, ये जो अपन ने जीरो के ऊपर जो बिंदु लगाया है इसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो ये जो कोण 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है एक बार ध्यान से देख लें। जैसे अपन ने एक ये सरल रेखा खींची, अब इसके आपके दो बिंदु होते हैं हमेशा, एक जहाँ से ये शुरू होता है और जहाँ पर ये ख़त्म होता है। तो ये जो दो बिंदु होते हैं, इन दो बिंदुओं पर कोई से भी बिंदु पर आपका कोण बन सकता है। अब इनका अपन नाम भी दे सकते हैं। मान लो जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसी प्रकार एक और अपन ने सरल रेखा खींची, इसके भी आपके दो बिंदु हैं, इसका नाम अपन ने दे दिया जैसे A और इस पे दे दिया B। अब मान लो आपको इस रेखा पर बिंदु A पर समकोण बनाना है, आपका समकोण को बनाना है तो 90 डिग्री का होता है। तो आगे वाली जो क्लास आएगी उसमें आपको चांदी की सहायता से भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन एक सामान्य तौर पर समकोण किसे कहते हैं तो वो समझ ले आप। मान लो जैसे बिंदु A पर अपने को समकोण बनाना है तो समकोण हमेशा बिल्कुल जिस कोण पे भी बनाएं उसके ठीक ऊपर जाता है, बिल्कुल सीध के अंदर। जैसे ये ऊपर गया तो ये जो सीध में बिल्कुल गया बिंदु A पर, तो ये बना आपका 90 डिग्री का कोण। ये तो बना आपका बिंदु A पर। अब आपका बिंदु B पर या बिंदु B पर भी ये कोण बन सकता है। तो अपन जैसे अब इधर बनाएंगे तो इधर भी बनाएंगे तो इधर भी आपके बिल्कुल सीधा जाएगा ये कोण, तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार जो 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण कहलाता है। यहाँ पर आपके ये किरण आगे तक भी जा सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ तक ही आए, आगे ऊपर कहीं तक भी जा सकती है ये।
इसी प्रकार दूसरा जो कोण होता है वो होता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, पहले आप ये लिख लें। जो कोण 90 डिग्री से कम का होता है, आपको बिल्कुल सरल परिभाषा लिखा रहा हूँ, ये जल्दी याद होने वाली परिभाषा है कि जो कोण 90 डिग्री से कम का होता है न्यून कोण कहलाता है। अब आपको परिभाषा में जो लिखा है उससे आपको समझ में आ गई होगी कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो तो समकोण कहलाता है, लेकिन जो कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। जैसे मान लो आपकी ये दो सरल रेखाएं हैं आपकी, इस पर आपके दो बिंदु हैं, ये बिंदु क है, ये बिंदु ख है। इसी प्रकार मान लो ये स और ये द है। अब मान लो अपने को दोनों बिंदुओं पर यानी इधर वाली बाईं ओर वाली बिंदु पर भी कोण बनाना है और दाएं वाले कोण पे बिंदु पर भी कोण बनाना है। अब ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री से कम का, तो वो देखो कैसे बनता है। मान लो ये बिंदु क पर एक कोण ये बना हुआ है आपका। अब ये कोण अगर ये 90 डिग्री का अपन बनाए तो 90 डिग्री का तो बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन ये 90 डिग्री से अंदर की ओर, ये अंदर की ओर आ रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है आपका 90 डिग्री से कम का बन रहा है। तो जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। अब इसी प्रकार आपके दूसरे बिंदु पर भी ये कोण बन सकता है। तो मान लो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का कोण, लेकिन यदि आपके कोण ये वाला कोण बना हुआ हो तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है और कम है, 90 डिग्री से कम है, तो अतः ये भी न्यून कोण कहलाएगा। तो इस प्रकार जो कोण 90 डिग्री से कम का होता है वो न्यून कोण कहलाता है। इसी प्रकार तीसरा आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण, अब इसका जो न्यून कोण है इसका उलट हो जाएगा ये, यानी जो कोण नब्बे डिग्री से अधिक का हो, अधिक का होता है अधिक कोण कहलाता है। परिभाषा पढ़ने पर आपने को ध्यान पड़ा होगा कि जो न्यून कोण होता है वो तो 90 डिग्री से कम का होता है, लेकिन जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक का होता है। वही जैसे आपके उदाहरण से समझाऊं मैं आपको, दो बिंदु हैं ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का कोण, लेकिन यदि 90 डिग्री के बाहर वाला यानी 90 डिग्री से अधिक का कोण कोई बन रहा है, जैसे मान लो ये कोण बन रहा है तो ये 90 डिग्री से बाहर वाला है, बाहर वाले का मतलब 90 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है, तो ये जो कोण बना आपका ये बना आपका अधिक कोण। इसी प्रकार अपन दूसरे बिंदु पर भी बना सकते हैं इसको, ये तो बन गया आपका 90 डिग्री का, और यदि ये कोण आपका यहाँ पर भी जा रहा है तो ये जो 90 डिग्री से अधिक बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो कोण बना वो भी अधिक कोण कहलाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये तीन परिभाषाएं हो गई, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण 90 डिग्री का होता है बिल्कुल सीधा, न्यून कोण 90 डिग्री से कम का होता है, और अधिक कोण
90 डिग्री से अधिक का होता है। अब इसी प्रकार एक आखिरी आपकी जो चौथा कोण होता है वो होता है सरल कोण। सरल कोण जो कोण एक 180 डिग्री का होता है, सरल कोण कहलाता है। अब देखो इसके अंदर ये तो सब 90 डिग्री से कम या तो 90 डिग्री का या 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक के, ये तो हो गए आपके समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब आता है आपका सरल कोण। जो सरल कोण जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का मतलब दोनों जो रेखाएं होती है वो बिल्कुल सीध में जाती है। जैसे मान लो आपकी एक रेखा तो आपकी इधर जा रही है और इसी बिंदु से एक रेखा इधर जा रही है, तो ये जो कोण बना है आपका, ये कोण आपका 180 डिग्री का कोण कहलाएगा। और जो 180 डिग्री का कोण होता है वो होता है आपका सरल कोण। ये आपकी आड़ी रेखा जा रही है, अब इसमें आपकी खड़ी रेखा भी जा सकती है। मान लो ये बिंदु है तो एक किरण तो चली गई आपकी इधर सीधी, और यहीं से इस बिंदु से ही एक किरण चली गई आपकी इधर, तो ये जो कोण बना ये भी आपका 180 डिग्री का कोण बना। और जो 180 डिग्री का कोण होता है वो कोण सरल कोण कहलाता है। तो आज आपने अपनी इस कक्षा में दो चीज़ें पढ़ी है, एक तो कोण किसे कहते हैं और कोणों के प्रकार और इनकी परिभाषाएं। तो आप इनको जो परिभाषाएं लिखी है मैंने उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको याद करें, क्योंकि परीक्षा में ये जो न्यून कोण, सरल कोण या अधिक कोण या समकोण जो भी होते हैं इनकी आपको परिभाषा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभाग जो आता है आपका उसमें आपकी इनकी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है। तो आप इनको ध्यान से एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लें और आप इनको परिभाषाओं को याद करें। आगे अपन कोण बनाना, अपन चांदी की सहायता से कोण कैसे बनता है या चांदी की सहायता से कोणों के कैसे नापते हैं, ये अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।